माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू वैशाली जी। वैशाली, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आज के लेवल्स को देख के आपको क्या लगता है, कितना उत्साह है? Hi, very good afternoon and thanks for having me on the show. So yes, actually आज का एक बहुत ही अच्छा सा एक buoyant move दिख रहा है and for the first time now 25 to 150 के ऊपर हम sustain कर रहे हैं. We are progressing towards 25 300. So that gives us a further indication कि हम और भी आगे बढ़ सकते हैं. तो अभी सपोर्ट लेवल्स जो 24 700 का था, अब हम थोड़ा एलिवेट करेंगे 24 900 का. और नाउ वी विल लुक फॉरवर्ड टू 25 500 25 600. सो वो एक नेक्स्ट टारगेट रहेगा एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न. और बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं कि वो तो काफी स्ट्रेंथ में था ही, तो और भी हम जी। देख सकते हैं 57 500 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट. और बैंक निफ्टी में इस समय डे हाई पे बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए आपकी स्क्रीन पे है 56,797 का स्तर है और 730 अंक ऊपर बैंक निफ्टी कामकाज करते हुए। वहीं मिड कैप निफ्टी में भी करीबन 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ऑल द इंडाइसेस ऑफ फायरिंग। और विनीत सर से पूछते हैं, विनीत सर ये हो क्या रहा है? वो ट्रम्प सर ने बोल दिया ना कि सीज फायर है, तो 3 बार हमने लास्ट 1.5 मंथ में वो 2500 200 के लेवल से रिएक्ट किए थे, बट वी नेवर फेल, राइट? सो दैट इज शोइंग द इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट नॉट वांटिंग टू गो डाउन. तो हमें लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा तेजी का रुझान आएगा. और मुझे लगता है कि फाइनली वन कैन से दैट द वॉर साइकिल हैज समवॉट कम टू एन एंड. ओके, बट ईरान सेड सीज फायर अभी नहीं हुआ है। उसकी उसकी बातों का कोई मायने नहीं है। एक्चुअली ये जो ऑप्टिक्स है ना, हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने उनके न्यूक्लियर एसेट्स ध्वस्त किए और उन्होंने बोला हम लोग ने एग्जैक्टली 14 मिसाइल्स फायर किए यूएस एयरबेसिस पे. जी। सो व्हाई वुड यू फायर ओनली 14 मिसाइल्स? मतलब यू विल वांट टू इन्फ्लिक्ट डैमेज ना. तो करेक्ट। ये कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स था. कंट्रोल रिस्पॉन्स का कोई मायना नहीं, अमेरिका ने सीज फायर कॉल कर दिया है. और आपको ना सबसे बड़ा बैरोमीटर है ऑयल प्राइसेस, जो अभी $66 पे ट्रेड कर रहे हैं. तो मुझे करेक्ट। लगता है कि ये ऑब्वियसली इट इज डन विथ, एंड वी कैन लुक फॉर मोर रूम टू ब्रीथ एटलीस्ट अंटिल 5th to 9th of July. ओके, चलिए ऑयल के बारे में ही बात करते हैं। जैसे कि आपको विनीत सर ने कहा कि क्रूड में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। 66 के आसपास जो है इस समय क्रूड ऑयल के दाम आ चुके हैं। एक $81 पर बैरल का लेवल टच किया था, वहां से 15% की गिरावट आई थिंक इन लेस देन 12 आवर्स हमको क्रूड में देखने को मिली है। और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ता है। और मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे काफी तेज उछाल देखने को मिल रहा है। HPCL, BPCL, IOC में काफी अच्छा मोमेंटम है। वहीं जो अपस्ट्रीम कंपनीज है वहाँ थोड़ा दबाव है। ONGC आज लाल निशान में कामकाज कर रहा है। ऑयल इंडिया पे भी थोड़ा बहुत दबाव है। पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर डूइंग वेल। पेंट कंपनीज जो है उनको फायदा होता है। 50% ऑफ देयर रॉ मटेरियल इज कनेक्टेड एंड लिंक्ड क्रूड। तो उसका एक इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको पेंट सेक्टर पे भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कच्चे तेल के दाम से प्रभावित रहते हैं। सो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे इस समय क्या करना है वैशाली? IOC, HPCL, BPCL? तो देखिए एक्चुअली ऑफ कोर्स ऑल दिस इज क्रूड रिलेटेड एज यू सेड. तो गैप अप से जरूर खुला है. सो इंट्राडे के लिए मैं नहीं कहूंगी, बट आई थिंक पोजिशनल जो लेना चाहता है, आई थिंक एक क्लैरिटी बन रही है, एक ट्रेंड बन रहा है. तो थोड़े डिप में अगर चांस मिले तो जरूर लेना चाहिए एंड गुड अपसाइड कैन बी एक्सपेक्टेड. एंड ऑन द अदर हैंड ONGC और ऑयल इंडिया, आई उनको थिंक अवॉइड? ओएनजीसी ऑयल इंडिया काफी स्लगिश रहेंगे. प्रॉफिट बुकिंग ऐसे कि हम देख ही रहे हैं. सो आई थिंक दैट कैन बी अवॉइडेड फॉर नाउ. विनीत सर, आज AGM थी अडानी ग्रुप की और वहाँ पे काफी ज्यादा ऐलान उन्होंने किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि 15 से 20 बिलियन डॉलर्स का वो अगले 5 साल में केपेक्स जो है अडानी ग्रुप कर सकती है। और उन्होंने अपने विभिन्न ग्रुप कंपनीज के बारे में भी बताया। सो व्हाट डिड यू गैदर फ्रॉम देयर? और अडानी ग्रुप स्टॉक्स पे अब क्या करना है? देखिए, अडानी ग्रुप स्टॉक्स काफी ग्रुप एज अ होल काफी डिलीवरेज हो चुका है, विच इज वेरी पॉजिटिव. दूसरा चीज है कि आपको ना एक अच्छा माहौल चाहिए. तो वो थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बढ़ जाएंगे, पर इंडिया में इट इज गोइंग डाउन. सो फॉर इंक्रीमेंटल कैपिटल एलोकेशन
Adani might hit the Indian bond market. They already won IP. They already won. उनका बॉन्ड इंडियन मार्केट्स में लिस्टेड है. तो जी हमें लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड अडानी के लिए वेरी स्ट्रांग है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ईपीसी और इंफ्रा स्पेंड्स भी बढ़ा दिए है. जी. And I think all the stocks will do well because they are primarily infra focused and logistics पे इनका काफी एक्सपोजर है. हम्म. अडानी ग्रुप कंपनीज में काफी तेजी देखने को मिल रही है आज. अडानी पोर्ट्स टॉप गेनर है, निफ्टी का 3.5% का इजाफा यहाँ देखने को मिल रहा है. 1400 का स्तर एक बार फिर है. अडानी गैस में भी अच्छा खासा रुझान है. अडानी पावर भी आज हरे निशान में कामकाज करते हुए. एक स्टॉक जहां ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट. सो वैशाली, सीमेंट स्पेस में अल्ट्राटेक इज होल्डिंग क्वाइट वेल और चार्ट्स पे भी अच्छा ही लग रहा है. यहाँ से कहाँ 11,803 का लेवल इस समय बना हुआ है. 3.25% का इजाफा है. तो फिलहाल हम देख रहे हैं कि आज तो एकदम अच्छी सी बुलिश कैंडल बनी है और जो हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं वो 12,000 पे है. सो एक बार 12,000 को क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो आई थिंक ये स्टॉक मे बी इट कैन गो टुवर्ड्स 12,500 एंड 13,000 लेवल. सो ओवरऑल मैं लॉन्ग टर्म चार्ट भी देख रही हूँ तो एक बुलिश व्यू ही बना है. तो व्यू रहेगा बाय एट एवरी डिक्लाइन, और जैसे कि मैंने कहा जैसे 12,000 क्रॉस करता है, लुक फॉर हायर टारगेट्स. और इसी सेक्टर से कुछ और कंपनीज जो आप ट्रैक करती हो, चाहे वो अंबुजा सीमेंट हो, एसीसी हो, श्री सीमेंट हो. ये सो ओवरऑल आप देखेंगे कि आज सीमेंट में काफी स्टॉक्स में एक अपवर्ड मूव आ रहा है. सो टू स्टार्ट विद अंबुजा. अंबुजा आल्सो आई थिंक ट्रेडिंग टारगेट, जिस तरह से ये ट्रेंड बन चुका है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक नैरो रेंज से बाहर निकल रहा है, बट इमीडिएट रेजिस्टेंस लाइज एट 580. वो क्रॉस करता है तो आई थिंक 600, 620, 660, दीज आर द लेवल्स दैट वन कैन एक्सपेक्ट. और आई थिंक ओवरऑल सभी सीमेंट स्टॉक्स, जैसे कि आप रैम्को सीमेंट देखेंगे, डेक्कन सीमेंट कैश कैटेगरी में, ऑल दीज लुक वेरी वेरी ब्राइट, अट्रैक्टिव लेवल्स है. अभी भी लॉन्ग टर्म के नजरिए से खरीदा जा सकता है. विनीत सर, अब वॉर का सिलसिला तो अब फेड आउट हो रहा है, लेकिन अब जुलाई 9th का डेट आ रहा है जहां जो टैरिफ्स का एक एक हमको पीरियड मिला था फॉर 2 months दैट विल एंड. अब सबकी नजर उसी पे है कि टैरिफ्स में आगे क्या होने वाला है. क्या ये एक मेजर ट्रेंड सेटर हो सकता है फॉर द मार्केट्स? आप उससे कंसर्न देखते हैं? देखिए, इंडिया अमेरिका डील होने वाली नहीं. इट्स वेरी क्लियर नाउ, बिकॉज उनके जो डिमांड्स आ रहे फ्रॉम इंडिया, दे वांट एवरीथिंग ओपनड अप, दे वांट अस टू रोल बैक सब्सिडीज. बहुत Okay. कुछ अग्रेसिव पॉस्चरिंग है, जिसको इंडिया ने क्लियर कट हर एक चीज को डिनाई कर दिया है. तो Okay. आई थिंक इंडिया विल नॉट साइन द ट्रेड डील. Okay. एंड मुझे नहीं लगता कि, और जिस तरह से उनका इंटरफेरेंस हुआ है इन पाकिस्तान एंड द वे दे फेवर्ड पाकिस्तान इन रिसेंट टाइम्स, मेरे हिसाब से ये डील नहीं होने वाली. एंड सो वी माइट एक्सपेक्ट सम नेगेटिव commentary during that time. Okay. But American economy cannot sustain. Okay. Okay, by going against India, उनको ज्यादा नुकसान होगा. तो फिर अच्छा. हमें ना 5th to 9th of जुलाई तक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए. जनरली Okay. होता है कि जुलाई इज अ वेरी गुड मंथ फॉर मार्केट्स. सो रेनफॉल भी प्रिसीड हुआ है अर्लियर देन नॉर्मल. तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दैट ट्रेंड विल शिफ्ट मोर टू इनटू जून. जून जुलाई अर्लियर पीरियड विल बी वेरी स्ट्रांग. तो मुझे लगता है कि 5th to 9th of जुलाई तक मार्केट्स कैन बी ऑन अ गुड ट्रेजेक्ट्री. और वहां से थोड़ा सा कंसर्न रहेगा कि ट्रम्प क्या अनाउंस करते हैं. उसके पीछे हो सकता है कि शॉर्ट टर्म बुकिंग हो जाए वहां पे. तो आईटी सेक्टर में क्या करना चाहिए विनीत सर? फिर आईटी इज ऑफरिंग सम वैल्यू. वो चला नहीं, चलता है तो फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है. और अगर यूएस में रिसेशन नहीं होता है, माइनर स्लो डाउन होता है, वो भी पॉजिटिवली ही देखा जाएगा. सो आईटी इज अ स्पेस दैट यू वुड नॉट बेट राइट नाउ, और या फिर आपको लगता है कि अर्निंग्स के बाद आप उस पे देखिए, आईटी आपको अल्फा क्रिएट करके नहीं देगा. इट विल रैली इन सिंक विद द मार्केट. इसमें दो चीजें प्ले आउट हो रही है. वन इज दैट द रूपी वाज नेगेटिव, बट अभी ऑयल प्राइस नीचे आ गया है, तो रूपी कैन ऑल्सो अप्रिशिएट. जी.
सो मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ आईटी स्टॉक्स, और मेरा व्यू ये काफी क्वार्टर से कायम है। मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत सारी स्टोरीज है हु आर डूइंग बेटर देन आईटी स्टॉक्स, एंड इफ यू वांट टू प्ले डिफेंसिव, you can always look at pharma stories, hospitals and diagnostics, and you can look at defense stocks. तो ये सारे डिफेंसिव्स हो गए मार्केट में, तो आई विल अवॉइड आईटी फॉर बिकॉज ऑफ दैट। ओके, चलिए डिफेंस की बात करते हैं वैशाली से। वैशाली, डिफेंस सेक्टर को देखें तो आज थोड़ी बहुत पिटाई हो रही है। इट हैज़ बीन ऑन द मूव बहुत समय से बिकॉज ऑफ द वॉर्स, फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान, उसके बाद इजराइल और इराक ईरान के बीच में जो तनाव था उसके चलते हुए भी हमने एक अच्छा सर्च देखा। अब बीईएल जैसे स्टॉक में क्या करना चाहिए? बीईएल, गार्डन रीच, बीडीएल, एक बहुत अच्छा हमने एक मूव देखा। एचएएल, अब थोड़ी बहुत गिरावट है, आज खरीदना है या फिर थोड़ा थमने दीजिए, थोड़ा बहुत और नीचे आने दीजिए, उसके बाद खरीदेंगे? से एक्चुअली प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए थोड़ी देर के लिए, फिर वेट फॉर एन अट्रैक्टिव लेवल। बिकॉज ये जो डिफेंस थीम जो पूरी चली है राइट फ्रॉम अप्रैल मंथ, इनफैक्ट हम लोग ने ये हमारे क्लाइंट्स को ये एक डिफेंस थीम का बास्केट बना के बाइंग स्ट्रेटेजी करी थी। सो फ्रॉम देयर ऑन आई थिंक ऑलरेडी ईच एंड एवरी स्टॉक ने 40% अप रिटर्न दिया है। राइट नाउ टेक्निकली भी अगर हम बात करें, बिसाइड्स द जियोपॉलिटिकल सेटलमेंट एंड ऑल, आई थिंक काफी ओवरबॉट हो चुका है, देयर इज एक्सॉशन। सो आई डोंट थिंक अभी मोमेंटम और आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए वी कैन ऑलवेज वेट फॉर अ डिप, बट जैसे कि आप मुझे पूछ रहे हैं बीईएल, दे आर हाईली ओवरबॉट। सो गार्डन रीच, ये सब में अच्छा सा रिटर्न मिल चुका है, वन कैन अवॉइड राइट नाउ। नहीं सर, ऑटो स्पेस में भी आज हलचल है क्योंकि पूरा मार्केट ही ऊपर है। आप टीवीएस मोटर को देखिएगा 3% ऊपर है, एमएनएम 2.5% ऊपर है, अशोक लेलैंड 2.5% ऊपर है, टाटा मोटर्स में भी 2% का इजाफा है। सो ऑटो स्पेस कंजम्पशन स्टोरी जो है वो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में लगता है कि हमको प्ले आउट होनी चाहिए। तो ऑटो एज अ थीम, हाउ विल यू प्ले दिस? 50 basis point interest rate reduction and no war is strong रेसिपी फॉर टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर स्टॉक्स। मुझे लगता है कि इनके नंबर्स अच्छे आएंगे, डिमांड काफी बेहतरीन होगा। आप देखोगे कि इतना बढ़िया मानसून हुआ है, एंड जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑन द बॉर्डर्स एज वेल एज इंटरनली भी काफी स्थिर है। तो हमें लगता है कि आई विल बी सरप्राइज्ड इफ मार्केट डज नॉट डू दिवाली इन द कमिंग सेकेंड हाफ। ओके, आपने कहा 50 बेसिस पॉइंट का कट, सो यू आर एडिशनली सीइंग 50 बेसिस नो नो, पॉइंट 50 पॉइंट्स का कट आ चुका है। वो तो बात। कैश सीआरआर कम हो चुका है, आपकी हाँ, लिक्विडिटी इंजेक्शन आ रही है, पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर 25 बेसिस पॉइंट रेट कट। ये एक कंजम्पशन के लिए एक बहुत ही पोटेंट कैप्सूल है। और वी शुड नॉट फॉरगेट दैट 12 lakhs तक आपका इंटरेस्ट रेट, सॉरी, जी। टैक्स रिडक्शन हो चुके हैं। तो ये कंजम्पशन स्टॉक्स के लिए ना एक बहुत बड़ा बोनंजा है। तो मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ विल बी दिवाली फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट्स। ओके, सो इस दिवाली में कौन कौन सा सेक्टर प्ले आउट करेगा विनीत सर? I consumer ऑटो के बाद? durables will do very well. Consumer हम्म, durables, infrastructure will do very well. हम्म, Auto banks will do very well. So I think ये जो domestic themes है, they will play out very well. रियल एस्टेट? रियल एस्टेट में ना तो आई थिंक रियल एस्टेट काफी चल चुका है, बहुत प्राइस अग्रेसिव हो चुकी है। एंड अगर आप देखोगे ना, इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी है, कंजम्पशन लेड डिमांड नहीं है। तो मुझे लगता है कि दैट इज लिंक टू ऑल्सो द यूएस आईटी स्टॉक्स। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ कॉन्ट्रा ट्रेंड आउट देयर, सो आई एम नॉट बाइंग रियल एस्टेट। वैशाली, 52 वीक हाई पे कुछ स्टॉक्स है जो काफी अच्छा प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। एक तो आपका एबी कैपिटल में आज 271 का स्तर है, 1.5% का इजाफा है। पूना वाला फिनकॉर्प अगेन है 52 वीक हाई, इट्स अप 3% एट 450। एलटी फाइनेंस इज अगेन एट 52 वीक हाई, इट्स अप 3% एट 199। इन तीनों में से कोई स्टॉक आप ट्रैक करते हैं?
इनफैक्ट LT फाइनेंस एज यू राइटली सेड मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है। सो LNT फाइनेंस में मेरा व्यू काफी बुलिश है। आई थिंक जिस तरह ये स्टॉक चल रहा है इट्स रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 220 to 30। सो 180 का सपोर्ट रहेगा और डिप में खरीदना है। वैशाली, एफएमसीजी स्पेस में आप कुछ खरीद रही हैं? प्योर एफएमसीजी प्लेस स्पेस लाइक आईटीसी, HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया। So ITC, Britannia, they look quite attractive. ITC एक्चुअली हम देख रहे हैं कि एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी दिख रही है आज के जो मूवमेंट। एंड सी मेरा मानना है कि ऑल सेक्टर्स आर वेरी साइक्लिकल। सो जैसे कि अभी FMCG है, फार्मा सेक्टर है, दे हैव बीन मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स। सो आई थिंक ये लेवल पे कुछ गलत नहीं है खरीदने के लिए। सो मेरा व्यू अभी पॉजिटिव है फॉर चोजन FMCG और फार्मा स्टॉक।